सारण सारथी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। जयप्रकाश विश्वविद्यालय कैंपस स्थित खेल मैदान में साथी महिला फुटबॉल क्लब सारण एवं छपरा महिला 11 के बीच आज एक दिवसीय फाइनल मुकाबला फुटबॉल मैच खेला गया। इस दौरान जीत का जज्बा लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर दिखा, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी जीत के लिए एक दूसरी टीमों पर लगातार अपनी बढ़त के लिए प्रयासरत दिखे। वही इस मुकाबले में लगातार बढ़त के साथ हावी साथी महिला फुटबॉल क्लब ने छपरा 11 को 2 गोल से पराजित किया। वही इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच व बेस्ट 22 प्लेयर का खिताब साथी महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी निधि को मिला, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित महिला खिलाड़ी ममता एवं फुटबॉल ट्रेनर प्रदीप महाराज व प्रिंस कुमार के द्वारा विजेता टीम के खिलाड़ियों को नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से मेडल, ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर टीम के कोच सह फुटबॉल प्लेयर प्रदीप महाराज ने बताया कि कहीं से कोई आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी होने के नाते यह जुनून था कि मैं बेटियों की प्रतिभा को तराश कर जिला और राज्य स्तरीय पटल पर सामने लाऊं, जिसके लिए निरंतर इन बच्चियों का हम 2 लोग, मैं और प्रिंस सर, मिलकर मिडफील्ड से स्ट्राइकर, राइट व गोल पोस्ट व लेफ्ट इनर फुटबॉल पासिंग की बारीकियों का निरंतर अभ्यास करा राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए इन बेटियों को तैयार करा रहे हैं। गौरतलब हो कि सरकार की मेडल लाओ और नौकरी पाओ का नारा शिक्षा के साथ साथ खेल को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लिहाजा खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी प्रतिभाओं के विकास व निरंतर प्रैक्टिस के लिए बढ़ते शहरीकरण के इस दौर में समुचित संसाधनों के साथ खेल के मैदानों की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या है। बावजूद अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश में निरंतर पसीने बहाती बिहार की इन बेटियों के हौसले को आगे बढ़ाने के लिए और सारण का नाम उज्जवल करने के लिए हम लोग बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं। करीब विगत साल 1.5 साल से इन लोगों के साथ हैं और बचपन में मुझे 1984 में स्टेट खेलने का मौका मिला था, जितनी इंदिरा गांधी का देहांत हो चुकी थी। उस घड़ी मेरा सौभाग्य हुआ था, महेंद्र मध्य विद्यालय से मैंने स्टेट खेला और उस घड़ी हमारे मैडम थी उषा सिंह, उन्होंने बहुत सारे हमको आशीर्वाद दिया और बहुत सारे चीज़ों को दिया जो मैं आगे तक बढ़ा। अभी बच्चियों को प्रशिक्षण देने के लिए आपको किस किस तरह की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसके लिए जो है आर्थिक मदद कहाँ से आती है? जी हाँ, सबसे बड़ा आर्थिक मदद की बात है सर, तो मैं सबसे पहले मैं फुटबॉल मैच खिलाता हूँ, एक रेफरी हूँ और जाकर मैं जहाँ तहाँ मैच खिलाता हूँ और मेरा जो पैसा का बचत होता है, मेरा पॉकेट का जो बचत होता है अपने बच्चियों में लगाता हूँ। अपने खून पसीना का बहाया हुआ पैसा अपने बच्चियों में लगाता हूँ। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि पहले बहुत सारे स्टेडियम होते थे, बहुत सारे जगह होते थे, फील्ड होते थे खेलने के लिए, लेकिन सरकार अब ऐसा कर दिया है कि कहीं फील्ड और कहीं स्टेडियम नहीं होता है, जिसके चलते हम लोग को बहुत सारे कठिनाई करना पड़ता है। कभी कभी इतना ईंटा पत्थर हटाना पड़ता है हम लोगों को एक ग्राउंड बनाने के लिए कि जिसमें कहा नहीं जा सकता है। छपरा में कोई फुटबॉल क्लब बनाया गया है? जी हाँ, छपरा में फुटबॉल क्लब 1829 का DFC क्लब है, दहियावा फुटबॉल क्लब छपरा, जो अंग्रेजों के पहले का समय का है सर। और उस घड़ी से मैं उस टीम का मैं खिलाड़ी रह चुका हूँ। उससे किसी तरह का कोई जो है सहायता आप लोग को मिलता है? नहीं, कोई सहायता नहीं मिलता है, इसलिए कि उसका हमेशा कोई कभी सेक्रेटरी बदलते हैं, कभी प्रेसिडेंट बदलते हैं, कोई उसका कोई लाचार हालत में वो क्लब चल रहा है इस घड़ी। इस तरह से जो है सरकार की मेडल लाओ और नौकरी पाओ की जो घोषणा है वो कहाँ तक जो है धरातल पर जो है चरितार्थ होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है? नहीं, मेडल लाओ और नौकरी पाओ जहाँ तक सरकार की घोषणा है, ये पूरे मतलब मुझे एक रिफ्यूज है, इसलिए कि हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है तो मेडल हम कहाँ से लाएंगे। सबसे पहले सरकार हमको ग्राउंड दे और ग्राउंड देगा तो हम पक्का मेडल लाएंगे और भारत के उस कोना तक नाम पहुंचाएंगे जहां तक देश का नाम के लिए एक संस्था की ज़रूरत है, एक क्लब बनना चाहिए, जो कि सरकार अभी बता रहा है कि मेडल लाओ और हम नौकरी देंगे। कहाँ से नौकरी देंगे? अगर कोई संस्था ही नहीं है और खेलने के लिए मैदान ही नहीं है तो नौकरी कहाँ से आएगा? मैदान चाहिए, एक क्लब चाहिए हम लोग का अपना, तब ना हम वहाँ से खेल के पसीना बहा के खेल के तब हम लोग कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये तो है नहीं। और मेरा अनुरोध है बिहार सरकार से कि एक हम लोग का अपना मैदान होना चाहिए और एक अपना क्लब होना चाहिए। सुना है तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है, वह मतलब क्या, मैंने उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ।
हाँ, इसके लिए मुझे जो अवार्ड मिली थी, मैं कॉलेज टाइम जयप्रकाश महिला कॉलेज मेरा है, उसमें हम लोग एक NSS होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना, उससे जुड़ के मैंने बहुत ही सोशल वर्क कार्य किए। उसमें 2 साल मतलब एक्टिव में रहना रहता है, 2 साल में। और मेरी फ्रेंड कुमारी अनीशा, उनको भी राष्ट्रपति अवार्ड मिली है। और मैं जिन प्रीति दी का बात करती हूँ, जिनसे प्रेरित में हुई हूँ, उनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। वो तो हम 3 जन मतलब बहुत वर्क करते थे, सोशल वर्क, कोई भी एरिया में जाकर लोगों को जागरूक करना। और अभी पिछले 7 सालों से 44 नंबर ढाला हुसैनपुर छपरा जो है, मैं चाहूँगी सर आप वहाँ पे भी आइए। कुमारी अनीशा और ममता के द्वारा वहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। वहाँ पे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि बैकग्राउंड बहुत लो है, उनके मम्मी पापा उतने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। हम लोग काफ़ी सबसे पहले पेरेंट्स को समझाना, उनको बताना बच्चों के प्रति कि उनके लक्ष्य के लिए रखे, जागरूक रहे, वो भी जागरूक रहे। ममता, इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आता है? इसके लिए सपोर्ट बरुल सर से, प्रिंस भैया से, अनीशा दी से, प्रीति दी से, हमारी टीम में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ किए हैं। उनको देखकर और रहता है कि हाँ कुछ करना है, आगे बढ़ना, स्थिर नहीं रहना है।